पिछले वीडियो में मैंने ब्रीफली एक ओवरव्यू पेश किया था अपनी ज़िंदगी का। मैं उसको फोकस करूँगा अपने बचपन के उस हिस्से में, स्टार्टिंग से, कि एक गांव है और उसमें एक हवेली तो नहीं कह सकते, कोट हम कैसे कहते थे अपनी ज़बान में ना। तो एक कोट है जिसमें एक खुली हुई बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें अंदर 2 कमरे हैं, बाहर एक आंगन है, ऊपर छत है। उस वक्त बिजली नहीं होती थी, बिजली आई ही नहीं थी। टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, और पूरे गांव में सिर्फ हमारे ही पास होता था। हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते हमारे एक अंकल होते थे, उनको हम कहते थे कि बैटरी पे चलती थी। वो बैटरी को जो है वो लोड भरा के लाओ या चार्ज करा के लाओ या इस तरह का कुछ है। तो उस पर हम हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, मुझे जिस तरह याद है कि पीटीवी का कोई ड्रामा मुझे शायद वो चलता था, तो उस वक्त वो देखते। तो एक कोट है, उसमें अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब उर्दू में उन चीज़ों को क्या कहेंगे मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की। तो उस आंगन के बराबर में जो है वो एक किचन है, और किचन में जो हम आग जलाते थे वो उपले जिन्हें कहते हैं, उपले। अच्छा, वो मुझे वर्ड याद आ गया, वरना हमारी ज़ुबान में कुछ और उसको कहते हैं। उपलों से, और उपलों से ज़्यादातर जो आग जलाते थे उपलों से, और माचिस हम ले आते थे। उस वक्त पता नहीं 4 आने की 2-3 मिलती थी या क्या, तो उससे ज़्यादातर उपलों से आग जलाती थी। लकड़ियों से बहुत कम, लकड़ियाँ भी होती थी, वो भी यूज़ करते थे। और हमारे पास भैंसें होती थी, गायें होती थी, बकरियाँ, मुर्गियाँ, तोता था मेरे पास, खरगोश की एक जो खुड्डी कह दें या वो, उसको उर्दू में क्या वर्ड होगा, एक बॉक्स था जिसमें खरगोश रहते हैं, उस तरह का वो। और कांस को पता नहीं आप, जो वाइट बड़े बड़े होते हैं। और कुत्ता मैंने पाला हुआ था, और वाइट, बहुत ही वफ़ादार और बहुत प्यारा होता था पूरी फैमिली को, और किसी को उस कोर्ट में दाखिल नहीं होने देता था जब तक किसी को जानता ना हो या हम इजाज़त ना दें या इस तरह। और कभी कभी तो वो रूट के चला जाता था, मैं दूर बहुत, और मैं जाके उसको फिर मना के ले आता था। तो वो हमें बहुत प्यारा था। और हमारे पास उसी कोर्ट में ही बहुत बड़ा कोर्ट था, जो आगे मशीनें होती थी। एक तो जो भूसे बनाने की मशीन होती है, वो कुत्तर कहते हैं हम उसको, और दूसरी एक झल्ली जो गर्मी के लिए कहीं से कोई, हमारा गधा भी होता था शायद, तो उसको भी हम ले आते थे। कभी नहीं हो तो किसी और से ले लेते थे गांव में। तो उसको बांधते थे, उस गोल वाली झल्ली कहते हैं उसको। 2 साइड पे जो है वो, मैं पिक्चर में देखता हूँ, अगर उस ना वो मैं लगा दूँगा। तो वो हम गोल गधे के ज़रिए वो गोल फिरती थी। इसी तरह एक और मशीन थी जो आटा पीसने की मशीन होती है, जानरे बोलते हैं हम उसको अपनी ज़बान में। तो उसमें हम चावल डाल देते, तो चावल का आटा और इस तरह, लेकिन गंदम के लिए जो हमें वो जाना पड़ता था वहाँ। तो वो थी। और स्मॉल और बड़ी दोनों, जिसे कहते हैं ना वाइट, और उस जिसमें जो भी हमारा खेत में, हमारे फसल में, हमारे खेतों में जो भी होता था, गंदम, चावल, तो वो हम उनमें रखते थे, वो उनकी जगह पे बनी हुई थी। और बहुत अच्छा व्यू मेरे दिमाग में सालों तक ये चला। और मैं उस वक्त हमारे रिश्तेदार चराने जाते थे, बकरियां, भैंसें, मैं उनके साथ चला जाता था। नहाने हम जाते थे, हमारे नहर होती थी साथ ही बहुत। और बहुत सारे फ्रूट जो है वो, एक कंडी कहते हैं खाने की, मीठी होती है वो
और बेर बेर बहुत सारे बेर के पेड़ जो है होते थे, हम वो लेके आते थे, बड़ी बड़ी देगचियाँ भर भर के लेके आते थे। मुख्तलिफ उनके नाम थे, हर एक इलाके में थी और हर एक उनके मालिक थे, और हम उनसे डरते थे कि छुप छुप के हम जाते थे कि कहीं वो हमें देख न ले, क्योंकि अगर देखते थे तो वो हमें भगा देते थे वहाँ से। और एक तालाब भी था हमारे जिसमें मछलियाँ होती थी, तो अगर उसमें पानी कम हो जाता था तो हम मछलियाँ जो है वो पकड़ने भी जाते थे, जब उसमें पानी कम हो और मछलियाँ पकड़े उसके बाद फिर दोबारा उसको भर लिया जाता था। और उसी में ही जो है हमारी बहुत बड़ी थी क्योंकि, तो उसी में ही हमारी जो है साइड में जो है वो उसके चारों तरफ जो है वहाँ पे हम स्लाइड लेते थे बहुत। तो बड़े खुशी के, मज़े के और एन्जॉयमेंट के और एक्सर्स मैं कहूँगा, जैसे आजकल के बच्चे बस मोबाइल में ये वो देख, कुछ प्रैक्टिस, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा। तो उस वक्त तो ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि एक टीवी तक नहीं होता था, तो बहुत एक्टिविटीज़, सारा दिन एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, खेलना, और सारे मिल के खेलते थे। और फिर अंधेरा हो जाता तो समझे कि सोना है फिर। अभी तो रातों को जागते हैं, अपनी सेहत ख़राब करते हैं लोग, बच्चे, और ये हम खुद इस तरह हो गए हैं। तो और शहर हम जाते थे तो एक हमें कोई 5-6 किलोमीटर जो है वो पैदल जाके फिर बस मिलती थी वहाँ से, रोड से, तो वो शहर जाते थे हम। तो शहर से अब मेरे दादा डेली शहर जाते थे, और मेरे लिए रोज़ाना एक 8 आना क्या मिलता था, नाइस बिस्किट बहुत मशहूर होता था उस वक्त। तो वो 8 आने का मिलता था, तो वो फिर बाद में 1 रुपये का भी हो गया, तो वो डेली ले आते थे मेरे लिए। और हमारे रिश्तेदार कभी कभी आते थे सऊदीया से, और से वहाँ से कुछ लेके आते थे। तो और उस वक्त जो है ईदें होती थी, या एक और त्यौहार होता था, उसमें जो है हर घर से जाके जो है हम मिठाई वो फ्रूट पता नहीं क्या क्या, हर घर से जो है वो बटती थी ये चीज़ें, तो हम वो लेके आते थे। हाँ, मुहर्रम का दिन था मेरे ख्याल में, 10 मुहर्रम को। तो पहले हर कोई अपने कब्रिस्तान जाता था, अपने प्यारों के पास, और फिर वहाँ पे बांटना, और फिर वापस आके हर एक घर से जो है वो जलेबियाँ, लड्डू और मावा और खोया जिसको कहते हैं, और बर्फ़ी और फ्रूट और ये सब जो है वो बांटते थे। तो हम बच्चे लोग जो है वो हर एक से जाके ले लेते, हर घर से। बैलगाड़ी, उस पे हमारे पड़ोसियों की ही, हमारे रिश्तेदार अपनी उनकी थी, उस पे चले जाते थे। कोई बीमार होता था तो उस पे जाते थे। सर्दियों में तो हम अंदर सोते थे, और गर्मियों में बाहर सोते थे। चारपियाँ 6-8 चारपियाँ निकल आती थी बाहर शाम के वक्त 3-4 बजे, और उस वक्त हम सो जाते थे रात को। जब मेरे दादा जो है वो साइड में ही, मेरी साइड में ही उनकी चारपाई होती थी, वो रेडियो सुनते थे, बीबीसी, अक्सर बीबीसी उर्दू की ख़बरें जो है वो बहुत, बीबीसी की ख़बरें। तो और सुबह होते ही मैं इधर उधर देखता था, तो अरे सारी जो है वो चारपाइयाँ अंदर चली गई हैं, सब उठ गए हैं। और उसके बाद मैं उठ जाता था, उठना ही पड़ता था, ऊपर सूरज। तो फिर आके अम्मी की गोद में बैठ जाता था। तो वो उस वक्त दूध जो है वो सुबह ही उन्होंने धोया हुआ होता था, मतलब निकाला हुआ होता था उनसे, अपनी भैंस से या गाय से, या तो उससे वो फिर एक माटी होती है जिसमें वो, उससे मक्खन, लस्सी, मक्खन सब उसी से बनता है। तो वो बनाती थी, तो मैं उसके गोद में बैठ जाता था। फिर हमारा नाश्ता होता था जिसमें मक्खन, करेला और पराठे। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मीठे में जो है वो गुड़ की एक रोटी, बुसरी हमारे यहाँ कहते हैं, वो हम बनाते थे कभी कभी। और ये जो सवैयाँ हैं ये हम आटे की बनाते थे, एक मशीन आती थी, उस मशीन में डालते थे तो वो उसमें से सवैयाँ निकलती थी।
और इस तरह गुड़ का जो मीठे चावल होते हैं गुड़ के, ग्रीन किस्म के, ताहिरी भत्तू उसको हम कहते, ताहिरी चावल, ये भी कोई नाम आया होगा इस तरह की सूफियाज की तरफ। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत जो है वो यादें मेरी जो है वो, पहले मैं बाहर मुल्क आया तब भी बहुत चलती थी। और उस वक्त तो मैं जैसे ना ब्लेसिंग हो गई है मुझ पे, क्योंकि फिर हम शिफ्ट हुए, कराची शिफ्ट हुए। अब्बू की जॉब होती थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, तो हम शिफ्ट हो गए कराची। तो कराची में तो शहर और वो रश और इतनी बड़ी बड़ी फ्लैटें और ये वो, लेकिन उस वक्त कराची खाली खाली होता था, इतनी कोई आबादी नहीं होती थी। और हम, अब्बू ने जब हमें बुलाया था, हम वहाँ रहते थे लेकिन वापस आ जाते थे कि वहाँ जाते ही हम, ये गर्मियों के लिए जाते थे, जैसे अभी मरी जाते हैं लोग कि गर्मी बहुत हो गई है, मरी चक्कर लग, तो हम कराची जाते थे उस वक्त। बादल, हर वक्त बादल, बारिश और ये चीज़ें होती थी, इसलिए कराची जाते थे। तो गांव में मैं पहली और दूसरी जमात जो है वो मैंने गांव में पढ़ी थी। एक दूर एक स्कूल होता था जहाँ से हम शहर जाते थे, उसी रोड के बराबर में ही कोई कबीला होता था उनके घर, तो वहाँ पे स्कूल होता था। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाता था। और दूसरा ये कि घर पे दादा या अब्बू बड़े बड़े अरसे बाद आते थे, और वो उनसे मैं, वो उनका रौब था मुझ पे, समझें कि मुझे बुखार आ जाता था जब वो बुलाते थे, अब आ जाओ पढ़ो, ये लिखो वो लिखो। मुझे शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो चले जाते थे, तो दादा इतने सख्त नहीं थे, तो मैं स्कूल से बहुत जो है वो एब्सेंट हुआ बहुत। तो बड़े अच्छे बचपन के दिन थे। लोग आपस में शाम को जो है वो, ओताक थी हमारी, मस्जिद थी, मस्जिद के करीब ही ओताक थी, तो लोग सारे वहाँ बैठ के अपने जो भी मसाइल उन पे बात करते थे, हंसी मजाक ये वो सब, और मामले भी चलते थे जो मामले होते हैं ज़मीनों के ये वो सब, लेकिन अमन था, कुछ कोई लड़ाई वड़ाई थोड़ी सी होती थी ये वो। और बहुत बड़ा गांव था, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता गया। फिर हम भी कराची मूव हो गए, और तो बाद में तो 2 जमातें मैंने वहाँ पढ़ी, तो फिर कराची में आ गए, तो एक इलाके में आए, फिर वहाँ बंगला था, फिर दूसरे फ्लैट वहाँ गए, वहाँ फ्लैट था। तो बचपन का तो मैं अब और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो मेरे ज़हन में मतलब यही आ रहा है कि इतना बड़ा कोर्ट था, और ये सारी चीज़ें होती थी, जो भी सहूलतें कह दें उनको, और अच्छा ख़ासा जो है वो बहुत बहुत मज़ेदार ज़िंदगी। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जब बाहर भी मैं आया तो ब्लेसिंग इसलिए समझा कि मुझे वैसा ही गाँव की याद बड़ी आती थी। बड़े मुझे ब्लेसिंग महसूस होती थी कि मैं उसी तरह वही हरे भरे खेतों और उसमें आ गया हूँ जब मैं पहली दफ़ा वहाँ बाहर मुल्क में आया था। मुझे यही याद आ रहा है बचपन का कि कितना 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 ज़बरदस्त था। शहर, हम कभी कभी शहर बड़ी बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए कि कभी हम शहर जाएं, तो कभी कभी कोई ले जाता था, इजाज़त मिलती थी। तो शहर में भी दुकानें होती थी, एक गलियां होती थी, और हॉस्पिटल्स होते थे, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ। एक अभी मुझे फुल नाम नहीं है, वेदू कहते थे उसको, डॉक्टर आसन दास थे, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे, और ऐसे डॉक्टर के आधी रात को भी अगर कोई उनके पास जाए तो वो उनका इलाज कर। तो बहुत अच्छा माहौल था। और यहाँ शहर में बहुत सारी ऐसी जगह थी जो लाइब्रेरी थी, मतलब वो तो बाद में मैं जब कराची हम गए जब, तो वापस हम आते थे, तो मैं कभी कभी देखता था कि ऐसे भी वहाँ पे हैं। अभी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ पढ़ाई का रिवाज, लाइब्रेरीज़, किताबों का ये सब, तो उस वक्त होता था। तो बहुत बड़ा गाँव था, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म। नहर होती थी वहाँ पे, हम नहाने जाते थे, और फसलें होती थी, और फ्रूट्स होते थे, ये तरबूज, खरबूज, टमाटर, मिर्च,
ये फ्रूट, गंदम, और वो तो वैसे भी होते थे, ज्वार, और क्या बोलते हैं, शलजम के खेत। तो ये बचपन का जो है वो उस दौर का है। अभी मैं नेक्स्ट में कराची के बाद जो है वो हम देखते हैं, उसको कवर करूँगा।